प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 6 और 7 की प्रवाह कार्य पुस्तिका जो आपको मिली है बच्चों गणित की, उसका बच्चों हम करेंगे सबसे पहले बेसलाइन असेसमेंट। तो बाकी आपकी बच्चों इंग्लिश और हिंदी की भी बच्चों बना दी है, तो आप वीडियो देखकर बना लीजिएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो इनको आपको तोड़ के लिखना है। कैसे तोड़ोगे? पहले 7 लोगे, फिर उसके पीछे रकमें गिनोगे कितनी है। 3 है तो 3 जीरो, फिर प्लस का साइन, फिर बच्चों 600 लिखा हुआ है ना, और फिर आएगा बच्चों 30 और फिर आएगा 8। तो आपको इस तरह से इनको तोड़ना है। और दूसरा है बच्चों इसी का 8765। तो आपको लिखना है 8000, 7 सैकड़ा और 6 दहाई, 5 इकाई। तो जो पीछे वाला अंक होता है वो होता है इकाई का, उससे आगे वाला होता है दहाई का, उससे आगे वाला सैकड़े का, उससे आगे वाला हजार का। तो आपको ये लिखना है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखना है। तो ये शब्दों में लिखा हुआ है 1770, आपको अंकों में लिखना है। ये है बच्चों 5003, तो 5003 ऐसे आएगा। तो बच्चों जो संख्या नहीं दी होती है उसकी जगह पे जीरो लगाते हैं, जैसे इकाई, इकाई के इधर आता है बच्चों दहाई, फिर आता है बच्चों सैकड़ा, और फिर आता है हजार, फिर इससे आगे 10,000 आता जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारी 5000 से शुरू हो रही है, तो जो अंक इसमें नहीं दिया होगा, 5000 तो दे रखा है वो तो लिख ही लेंगे ना। तो यहाँ सैकड़ा दे रखा है बच्चों, ना यहाँ दहाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इकाई लिखा हुआ है, तो सैकड़ा और दहाई के स्थान पर लगा देंगे जीरो, और इकाई का 3 दे रखा है। तो इस तरह से बनेगा बच्चों। ये तरीका सीख लोगे तो कोई भी संख्या है आप फटाफट बना पाओगे। तीसरा प्रश्न है, बताइए कि टीम कै और टीम ख में किसके अंक ज्यादा है और कितने ज्यादा हैं। तो बच्चों टीम कै में, पहली टीम में आएगा, देखेंगे टीम कै और टीम ख। टीम कै को मिले 120 अंक और टीम ख को मिले 164 अंक। अब आपको बताना है किस टीम के अंक ज्यादा हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो टीम ख के अंक ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे टीम ख। 2 पारी हैं बच्चों, ठीक है। अब कितने अंक ज्यादा है, तो 164 में से आप 120 घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा उत्तर 44 अंक ज्यादा है। अब बच्चों दूसरी पारी में टीम कै के 140 है, टीम ख के 126, उल्टा हो गया। टीम कै के अंक ज्यादा हो गए, टीम ख के कम हो गए। तो अब यहाँ क्या लिखोगे? टीम कै के अंक ज्यादा है। अब कितने ज्यादा है? तो बच्चों 140 में से हम घटा देंगे 126, तो आएगा बच्चों 14 अंक ज्यादा है। चौथा प्रश्न है, नीचे कुछ अंकों वस्तुओं के मूल्य लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है नीचे, ठीक है। ये किताब है, किताब का बच्चों मूल्य 30 रुपए। ये ताला है, ये जग है, ये बाल्टी है, और ये बच्चों टेडी है। अब यहाँ पर हमें पूछा कि 5 तालों की कीमत, तो एक ताला है बच्चों 40 रुपए, तो 5 कितने का होंगे? तो मैंने यह गुना करके रख दिया है बच्चों। एक ताला 40 रुपए में आता है, तो 5 कितने में आएंगे? तो 200 में आएंगे। गुना करके देख लो, आप रफ में करके देख लेना ऐसे। 4 5 20, 200 रुपए का। अब बच्चों 2 जग की कीमत बतानी है। एक जग 75 में आ रहा है, तो 2 कितने में आएंगे? 150 में, 150 रुपए में। अब 3 किताब की कीमत पूछी है, एक किताब 30 रुपए में आती है, तो 3 कितने में आएगी? 90 रुपए में आएगी। चौथा प्रश्न है बच्चों, चौथा हो गया बच्चों। पांचवा करेंगे, नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्न से मिलाइए। तो बच्चों ये देखो, पहला प्रश्न है कि इसमें त्रिभुज के 2 भाग किए हुए, ये देखो ऐसे किया हुआ है, ठीक है। एक तो त्रिभुज हो गया, इसको बीच में से काट दिया, इसके 2 भाग हो गए। तो जो भाग होते हैं टोटल वो तो लिखते हैं नीचे, और छायांकित का मतलब होता है जो रंग किए होते हैं वो लिखते हैं ऊपर। कितने डिब्बे रंग किए हुए हैं? एक, तो एक ऊपर लिखेंगे। जितने कुल डिब्बे होते हैं उनकी संख्या नीचे लिखते हैं, यानी हर में आती है, और जितने रंग किए होते हैं वो ऊपर आते हैं अंश में। तो बच्चों ये है 1/2, ये दो डब्बे हैं, एक रंग किया हुआ है, तो आपको सामने देखना है 1/2 कहाँ है? 1/2 ये रहा, आपको मिलाना है। इस तरह से बच्चों ये देखो, ये टोटल डिब्बे कितने हो गए? 3 हो गए इसके, और रंग किया हुआ कितना है? 1 है। अब 1/3 ढूंढो कहां पर है? 1/3 ये रहा। अब बच्चों टोटल डिब्बे है 1 2 3 4 5, तो वो लिखेंगे नीचे। अब रंग किए हुए बच्चों 4 है, तो 4/5 का है, 4/5 बिल्कुल ऊपर है। अब बच्चों ये है टोटल डिब्बे 6 और रंग किए हुए 2। आप काटो इनको, कितने बनेंगे?
दो एकम दो, दो तिया 6, कट भी जाते हैं अगर एक भाग में आते हो, एक पहाड़े में आते हो। अब आपको देखना है 1/3 कहाँ है, 1/3 है बच्चों, ये बच्चे 2/6 ही लिखा हुआ है, तो हम 2/6 से मिला लेते हैं। इसको यहां नहीं काटेंगे, यहाँ पे हम 2/6 से ही मिला लेंगे, काट भी सकते हो, ठीक है। अब बच्चों दूसरी साइड में आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1 2 3, कितने डिब्बे हैं, 3 डिब्बे हैं, रंग किए हुए कितने हैं, 1 है। अब 1/3 ढूंढना पड़ेगा हमें, तो 1/3 बच्चों ये रहा, इधर से भी मिलाना है। अब बच्चों 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डब्बे हैं, रंग किए हुए 2 हैं, तो 2/6 कहाँ है बच्चों, 2/6 ये रहा। 1 2 3 4 5, 5 डिब्बे हैं और रंग किए हुए 4 है, 4/5 बिल्कुल ऊपर है। अब बच्चों बचा 1 2 3 4, तो 4 नीचे लिख लेंगे, रंग कितने हैं, 2 है। अब बच्चों 2/4 यहाँ है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4। अब 1/2 कहाँ है, 1/2 है बच्चों, ये रहा। अब सारे मिल गए, इधर से भी उधर से भी, तो ये आपका सवाल भी हल हो गया है। छठा सवाल है, चित्रों को देखकर छायांकित भाग के समतुल्य भिन्न लिखिए। तो बच्चों चित्रों को देखना है, यहाँ पर बच्चों देखो 2 है चित्र, 1 और 2, एक तो यहाँ है, दूसरे का यहाँ है। तो देखो बच्चों पहले चित्र में 2 डिब्बे हैं, वो नीचे लिखा हुआ है, रंग किए हुए कितने हैं, 1 है, ऊपर हम बॉक्स में 1 लिख देंगे। अब नीचे भी ऐसे करेंगे, टोटल डिब्बे बच्चों 10 है, वो नीचे लिखा हुआ है, रंग किए हुए गिनने हैं, 1 2 3 4 5, ऊपर लिख देंगे। इसी तरह बच्चों अब देखो इनको काट के देखोगे ना 5/10 को, तो मतलब उत्तर 1/2 ही आएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10। ये समतुल्य होती है कि आंसर सेम हो जाए, 1/2 आ गया ना, तो आपको यहाँ लिखना है 5/10। इसी तरह बच्चों आगे चलेंगे ख में, तो यहाँ पर है बच्चों 1 2 3 4 5, तो टोटल डिब्बे आपको नीचे लिखनी है, रंग किए हुए ऊपर लिखा हुआ है। अब बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे लिखेंगे। अब यहाँ रंग किए हुए कितने हैं, 1 2 3 4, वो ऊपर लिखेंगे। अब बच्चों काट के देखो 4/10 को, उत्तर 2/5 ही आएगा, 2 से कटेगा, 2 दूने 4, 2 5 10, आगे ना 2/5। समतुल्य होते हैं, जब हम काटेंगे तो जो पहले संख्या दी होती है उसके बराबर आनी चाहिए। सातवां है, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो बच्चों देखो पैटर्न चल रहा है, पहले ये आ रहा है, फिर ये वाला डिजाइन आ रहा है, फिर वापस पहले वाला आ गया, फिर दोबारा हम ये बनाएंगे, ठीक है। दोबारा में बच्चों ये बनाएंगे और अगली बार में ये बनाएंगे, और फिर बच्चों लास्ट में ये वाला पैटर्न आ जाएगा, एक ये वाला आएगा, एक ये चलते जाना है इस पैटर्न से। अब बच्चों आठवां भी पैटर्न है, 2 छोटे ए बी सी डी वाले ए हैं, 2 कैपिटल लेटर में है, फिर 2 स्मॉल लेटर में सी है, डी कैपिटल लेटर में है, डी के बाद ई आता है स्मॉल लेटर में। अब एफ आएगा, ई के बाद एफ आता है, वो आएगा कैपिटल लेटर में। एफ के बाद बच्चों जी आता है, वो स्मॉल लेटर में आएगा, और एच बच्चों कैपिटल लेटर में आएगा। ख पैटर्न है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो आगे क्या आ जाएगा, क्यू आर एस टी, अगली बार में आ जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स। अब 2 ही लेटर बच्चे वाई जेड, तो हमने यहाँ लिख दिए। 9वां सवाल भी बच्चों पैटर्न का है, छूटे हुए पैटर्न को ढूंढिए। 35 40, तो यहाँ 5-5 का गैप आता जाएगा, फिर 45 50 55 और 60 आ जाएगा। 10वां सवाल है, चित्रों को टैली चिन्ह का प्रयोग करके गिनिए। बच्चों चित्र है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है, जहां पर 5 आ जाएगा 5 तक तो हम ये बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5वां यूं, और बाकी बचे हुए 5 से 10 से कम है तो वो इस तरह से आ जाएंगे 1 2 3। देख लो यहाँ पर टोटल 8 है, तो ये 5 ये हो गए और 3 8 हो गए। तो 5 जैसे ही हो जाए उसका एक जोड़ा बना देना है ऐसे, और फिर जो बचेंगे अगर वो 4 हैं तो 4 आपको डंडे लगाने पड़ेंगे, अगर वो 5 हो जाते हैं तो दोबारा फिर वो साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर ये टैली चिन्ह है इसका, ठीक है। अब कुल अंक है, कुल संख्या 8 है। अब बच्चों स्टार हो गए, अब ये गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखो 18 है ना, तो 18 में कितने 5 3 तो ऐसे आ जाएंगे, हर 5 के बाद क्या करेंगे
1 5 ये हो गया, 5 10 15 ये हो गए। अब 3 बचे हैं, 1 2 3 को आपको ऐसे खुला लिखना है, ठीक है। तो आपको जोड़ा बनाना है, जोड़ा 5 का बनता जाएगा। 18 में 15 के हम 3 जोड़े बना देंगे और 3 बचेंगे वो हम इस तरह लिखेंगे। अब आपको बताना है कि इनको संख्या में कैसे लिखेंगे, 18 को ऐसे। अब बच्चों ये है 2 4 6 8 10 12 14, तो 14 में क्या होगा, 10 के 2 जोड़े बन जाएंगे, एक ये और एक ये मतलब इसका 5 है, ये भी 5 है और बचे 4, 1 2 3 4 और टोटल कितने हो गए, 14। 11वां सवाल है, राम 1 घंटे में 40 पेज टाइप करता है तो वह 8 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा। तो इसको बच्चों हल करेंगे हम इस तरह से, सीधा उत्तर नहीं लिखेंगे, हल करके देखेंगे। राम 1 घंटे में पेज टाइप करता है 40, 8 घंटे में टाइप करेगा तो 40 को 8 से गुना करोगे तो गुना में आ जाएगा बच्चों, 8 को 0 से गुना किया 0, 8 को 4 से गुना किया 32, तो वो 8 घंटे में 320 पेज टाइप करेगा। 12वां बच्चों सवाल है, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। अगला है बच्चों दूसरा, भाग की क्रिया में यदि शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो भाग पूरा पूरा जाता है। तो बच्चों देखो, जब हम भाग करते हैं नीचे कुछ भी नहीं बचता, यूं क्रॉस लगाते हैं, इसका मतलब 0 ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा भाग पूरा पूरा चल गया, शून्य का मतलब 0 है। 13वां प्रश्न है, चाक के डिब्बे में कितने पृष्ठ सतह होती हैं, तो 6 सतह होती हैं। अगला बच्चों इसी का दूसरा है, घन की सतह आयत की आकृति की होती है या वर्ग की आकृति की, तो वर्ग की आकृति होती है बच्चों ये, ठीक है। और घन कैसा होता है, इस तरह से देखो, इसकी आकृति वर्ग के जैसी आ रही है, इसकी आकृति बिल्कुल वर्ग के जैसी आ रही है। 14वां है, 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 2 सेमी में 0.02 मीटर होते हैं। तो सेमी और बच्चों मीटर में 100 का कनेक्शन होता है, मीटर को सेमी में बदलेंगे या सेमी को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे 2 का, तो जब आप भाग करोगे ना तो उत्तर मिलेगा 0.00 और 02। अगला तीसरा है, 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो कितने सेकंड होंगे 1 घंटे में 3600। 15वां है, हल कीजिए मीटर सेमी में। तो बच्चों जोड़ का सवाल है, 5 और 5 होते हैं 10, 7 और 2 9 और 1 बच्चों हासिल थी यहाँ पर 10 हो गया, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, 1 इधर लाएंगे, 4 और 3 7 और 1 हो जाएगा 8। अगला बच्चों घटाव है, तो बच्चों घटाव में 4 में से 0 घटाएंगे 4 आएगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा, और बच्चों इधर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 16वां सवाल है, 5 किलोग्राम आलू 100 रुपए के आते हैं तो 10 किलोग्राम आलू कितने रुपए के आएंगे। तो 10 किलो आलू ग्राम का रुपए निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें 1 किलो आलू का मूल्य निकालना पड़ेगा। यहाँ 5 किलोग्राम आलू का मूल्य 100 है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य होगा 100/5, तो भाग कर दोगे तो उत्तर 20 आएगा। ये 1 किलोग्राम आलू का मूल्य आ गया। अब हम 10 का निकाल लेंगे, 10 किलोग्राम आलू का मूल्य होगा 20 रुपए, है ना। 1 किलो आलू का रेट तो 10 किलो के हो जाएंगे 200 रुपए। तो बच्चों आपको हल इस तरह से करना है, सीधा उत्तर नहीं लिखना है। अब बच्चों 17वां प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के द्वितीय टेस्ट में अंक इस प्रकार हैं, 2 4 5 4 2 3 3 2 3 5 3 2 4 और 3 को नीचे सारणी में आपको दिखाना है। तो आपको ये देखने तो बच्चों की 2 कितनी बार आया है, 2 बच्चों 4 बार आया है, 1 2 3 और 4। तो 4 को आपको क्या करना है, टैली मार्क में जब तक 4 आता है तो 4 डंडे लगाने हैं और 4 यहाँ आपको इस तरह से भी लिखना है। और जैसे ही 5 आ जाएगा 1 2 3 4, 5वां डंडा आपको यूं करना है, इसका मतलब ये 5 का जोड़ा हो गया। तो चलिए बच्चों, अब 3 कितनी बार आया, 3 बच्चों 5 बार आया है, तो ये वाला भी 3 आपको गिनना है, ठीक है। 5 बार आया ना तो 5 हमने ऐसे लिख दिया, 5 को फिर अंकों में लिखना है ऐसे। 4 3 बार आया है,
तो अंकों में ऐसे लिखें। 5 आया 2 बार तो अंकों में ऐसे आएगा। अब बच्चों टोटल इसमें 14 बच्चे हैं, गिन लेना। 5 4 9, 9 और 3 12 और 2 14। अब बच्चों आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऊपर से सारणी से ही देखकर सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है, कौन से बच्चों के सबसे ज्यादा छात्रों को, यहाँ लिखा है ना छात्र संख्या 5 है, सबसे ज्यादा छात्रों को कितने अंक मिले हैं, 3 अंक मिले हैं। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 4 है। प्रश्न 18वां है, नीचे दी गई आकृतियों के परिमाप बताइए। तो बच्चों परिमाप में क्या करना होता है, जो ये संख्याएं होती है ना इनको जोड़ते जाना होता है। ये देखो इन सबको आप जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, ये हो गया 6 प्लस 2, 2 सेमी नहीं लिख रही हूं बच्चों, जोड़ करने हमने, फिर 4 आ जाएगा, फिर बच्चों ये 1 आ जाएगा, फिर बच्चों आ जाएगा 1 के बाद 2 सेमी, फिर 3 सेमी। अब आप जोड़ो कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 4 12 और 1 13, 13 और 2 हो गया 15 और 3 18। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा परिमाप 18 सेमी। इसी तरह बच्चों इधर भी जोड़ना है तो ऊपर जोड़ देते हैं 5 4 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी। तो मैंने सेमी नहीं लिखा है, फटाफट आपको हल करके दिखा रहे हैं। 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 5 हो गए बच्चों 18, 18 और 6 होते हैं 24। तो यहाँ क्या आ जाएगा 24। अब बच्चों 19वां प्रश्न है, तन्मय प्रातः 5 बजे बागीचे में घूमने जाता है, वह बागीचे में 1 घंटा 20 मिनट तक घूमता है। तो बताओ तन्मय कितने बजे तक घूमा। 5 बजे बच्चों शुरू करता है, 1 घंटा 20 मिनट तक घूमता है। 1 घंटे का मतलब 5 के बाद कितना हो गया, 6 बज गए, और 20 मिनट और जोड़ दो तो 6:20 तक वो घूमता है। 20वां है, संख्या पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको अंतर देखना पड़ेगा, कितने कितने का आ रहा है। 50 के बाद 55 के बाद 60। तो पैटर्न में बच्चों हमेशा क्लू दिया होता है, हिंट दिया होता है कि आपको इस तरीके से चलना है। तो यहाँ पर 5-5 का अंतर आ रहा है तो 60 के बाद 5 का अंतर 65 देंगे, फिर 70, फिर 75, 5-5 का अंतर देना है। ये बच्चों 200 है, फिर 190, 180। तो देखो इसमें 10-10 घटता जा रहा है, ठीक है, दूसरे में 10-10 घटता जा रहा है। 180 के बाद 170, फिर 160, 150 हो जाएगा। अब बच्चों देखो तीसरे में देख लो तो अब 8 का पहाड़ा चल रहा है, नहीं तो 8-8 का अंतर आ रहा है। तो हम 8 का पहाड़ा चला देते हैं। 8 दूने 16, 8 तेज 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 6 48। या आप प्लस प्लस करते जाओ, 8 एक ही बात है। 280, 240, तो इसमें बच्चों 40-40 का अंतर आ रहा है, घटा 40-40 घट रहे हैं। 280 के बाद 240 के बाद 200, फिर आएगा 160, 120 और 80। तो इस तरह से आपका आज का जो प्रथम ये मूल्यांकन पत्र था बच्चों कंप्लीट हमने कर दिया है। आपके इंग्लिश और हिंदी के भी बच्चों हमने बना दिए हैं, तो आप देख के अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, और इनको आपको खुद भी हल करके देखना है, ठीक है, क्योंकि आप करोगे तभी आपको फायदा होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वो आपकी फैसिलिटी के लिए ही बनाया गया है। थैंक यू।